आज हम वारसलीगंज का इतिहास जानेंगे। वारसलीगंज का नाम कुछ और होना चाहिए। वारसलीगंज का वारसलीगंज नाम कैसे पड़ा, पूरा इतिहास जानेंगे और वारसलीगंज का नाम जो है चेंज होने वाला है। आज पूरा इतिहास वारसलीगंज का लेकर हम बैठे हुए, हमारे साथ जो है जुगल किशोर सिंह जिनका घर अफसर हुआ। आज पूरा इतिहास जानेंगे। ऐसे भी संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत कहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि भारत में जो गुलामी का प्रतीक है उसे हटाना चाहिए। तो आज जो है वारसलीगंज भी एक गुलामी का प्रतीक है और कैसे है वो सारा जो है वाकया इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं और इनको पूरा इतिहास मालूम है और सबूत के साथ ये बैठे हुए भी हैं। स्वागत है बाबा। आज मैं अफसरगढ़ के नज़दीक हूँ, जो कि हमारे एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और वो वारसलीगंज का इतिहास जो बहुत माने गंदा हो चुका था, उसको नवीकरण नया बनाने के लिए कारण इनको ऐसा भार मिला है कि देश के जो भी माने किसी काल में जो बढ़िया नाम था उसको गलत नाम बता दिया गया है, उसमें सुधार करना ज़रूरी काम है। जैसे यहाँ जो है सो इसका नाम वारसलीगंज कैसे पड़ा, सो इस पर हमको कहना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जब रेलवे माने क्यूल से गया के लिए जोड़ा गया था, 1879 ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने नेटवर्क का हिस्सा बनाकर खोला गया था। उसमें एक वारसले नाम का इंजीनियर था जो अपना नाम से इस जगह का नाम वारसलेगंज रख दिया था। वारसलेगंज ईस्ट इंडिया कंपनी का इंजीनियर, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंजीनियर। और उसी नाम फिर ये नाम बदला कैसे? हाँ, इस नाम बदला तो इसमें बात यह है कि यहाँ के अगल बगल के कोई जिम्मेदार थे जो छोटी शेखपुरवा के थे, वारिस अली खान उस समय थे भी नहीं। अच्छा। और उनके मतलब जन्म कब हुआ है और उनका मृत्यु कब हुआ है? 1720 से 1740 के बीच में मृत्यु जन्म हुआ है। और 1781 के बाद 1785 1795 के बीच का मृत्यु हुआ। तब था ही नहीं, तो फिर इसका नाम कैसे? वारिस अली खान का जो है मृत्यु जन्म हुआ 1720 से 1740 के बीच। और मृत्यु हुआ है 85 से 95 के बीच में 1700। और ईस्ट इंडिया क्यूल गया कंपनी का, जैसा बाबा का कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्यूल गया जो रेलखंड है 1879 में बिछाने का कार्य शुरू किया गया। और उसमें एक वारसले नाम का इंजीनियर था। और वही जो है अपने, क्योंकि वारसलीगंज के इर्द गिर्द कोई बस्ती नहीं था और वहीं पर जो है आस पास घनी आबादी होने के कारण, लोगों का सुविधा होने के कारण उसने जो है स्टेशन बना दिया कि यहाँ का यात्रा जो है सुगम हो सके। और उसी के लिए जो है उस स्टेशन का नाम रखा वारसलीगंज, है ना। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंजीनियर साहब ने अपने सुविधा के लिए, अपने नाम के बनाने के लिए, अपना इतिहास बनाने के लिए, हमारा इतिहास को खत्म करने के लिए, ब्रिटिश शासन को मैंने पुनः मजबूत करने के लिए उन्हें वारसलीगंज बनाया। और उसके बाद यहाँ के जो अताई लोग थे उस समय शासन काल में मुसलमानों लोग के मन जो राज चलता था, उसने वारिस अलीगंज कैसे आया, जबकि वारिस अली खान शेखपुरवा के रहने वाले हैं। वहाँ का मार्केट नहीं बनाया, जो वहाँ वो नहीं बना सका, नरहट को नहीं बनाया, हसुआ को नहीं बनाया। और जो वारसलीगंज को उन्होंने बना दिया। कैसे बना? हाँ, उसकी मृत्यु की सारी कहानी मैं बोल चुका हूँ, मरने जीने का। फिर वो आ गया फिर कहाँ से? जो व्यक्ति 1785 और 95 में मर चुका है, 1879 में कैसे जीवित हो गया? हाँ, फिर वो जिंदा कैसे हो गया? इसलिए इस पर हम लोगों को बहुत शंका है। इस पर हम लोगों के साथ बड़ा घोटाला हुआ है, शासक ने ऐसा काम किया है। हम इसका जिक्र मैंने जितने भी, सबसे पहले लंदन के 3 विश्वविद्यालय में, म्यूजियम में, म्यूजियम ऑफ लंदन, म्यूजियम ऑफ ब्रिटिश, म्यूजियम ऑफ बर्मिंघम। हाँ, जिसमें जिक्र है। हाँ, उसमें जिक्र है, सबूत है इसका। इसका सबूत रेलवे में भी आपको मिल जाएगा। रेलवे के वेबसाइट वगैरह पर या आप जानकारी लेने का अगर प्रयास करते हैं कि वारसलीगंज का नाम जो है वारसलीगंज कब पड़ा है और कैसे पड़ा है, तो उसका भी जानकारी, उसके पहले कोई इतिहास वारसलीगंज का कहीं जिक्र नहीं है। नहीं। और यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर भी आए थे 1965 साल में। और 1963 साल के 18 अक्टूबर के यहाँ मगध के आयुक्त नहीं बल्कि पटना का आयुक्त समय थे, गया जिला था, तो आए थे
एस.वी. सोहनी, उन्होंने भी इस पर प्रकाश डाला। जबकि वो लंदन गए थे और लंदन में सभी विश्वविद्यालय में अफसर का चर्च पढ़ा। उसी विश्वविद्यालय के खोज में ये अफसर आए थे कि यहाँ विश्वविद्यालय का अंश है, और उन्होंने पाया। अब पुनः बिहार सरकार में आके उस पर खुदाई रिसर्च शुरू करवा दिया गया। इसकी खुदाई 1974 से 1978 तक चला, जिसके निदेशक प्रकाश चरण गुप्त थे, और एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी थे। उन्होंने अफसर का इतिहास लिखा है, जो कि मैंने और पढ़ने में छपा हुआ है। हमारे आनंद वर्धन जी के पास वो इतिहास है, हम लोगों के पास भी था। वारसलीगंज का इतिहास आज का नहीं है, समुद्रगुप्त के काल का है। क्योंकि ग्राम अफसर में जो है विश्व का भारत का सबसे बड़ा जो है भगवान विष्णु जो बड़ा अवतार लिए थे, उसकी सबसे बड़ी प्रतिमा मिली है बड़ा भगवान का। और पूरे भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गुप्त कालीन यानी नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 400 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी 450 वर्ष पूर्व की है। हमारा कहानी बुद्ध से पूर्व उत्तर गुप्त काल तक है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का कहानी जो है करीब 2000 यानी कि 2500 साल पुरानी है। 68 वर्ष पुरानी है। भगवान बुद्ध अपने बेटे को इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाए थे। ऐसी निमित्त भगवान बुद्ध अफसर के पार्वती के गुफा में माने 2 बरस रहे थे। अच्छा, मतलब कहना है इनका कि भगवान बुद्ध का जो पुत्र है बड़ा पूरम यानी कि वर्तमान में वारसलीगंज और अफसर में, यहाँ अफसर जो गढ़ है, यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय मिला है जो 2568 वर्ष पूर्व है। यानी नालंदा से भी प्राचीन विश्वविद्यालय है। और यह ज्ञान की धरती, नालंदा नहीं, ज्ञान की धरती जो है बड़ा पूरम यानी कि अफसर और वारसलीगंज का क्षेत्र है, जो कि संस्कृत विद्यालय आज के 25 यानी गुप्तकालीन संस्कृत विद्यालय मिला है। तो सोचिए कि गुलामी का प्रतीक वारसलीगंज हटना चाहिए या नहीं? जरूरी। तो वारसलीगंज का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं? जी, गुलामी का प्रतीक हटना ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर ने जो 1879 ईसा रेलखंड को बिछाया, बनाया, क्यूल रेलखंड बनाया, और उसी के इंजीनियर ने अपने नाम पर इसको वारसलीगंज नाम रखा। फिर मुस्लिम के नाम से कैसे आ गया वारिस अली खान का, जिसका 1795 के अंदर ही मरण हो गया? हर गुलामी का प्रतीक हट रहा है, तो वारसलीगंज का नाम भी ब्राह्मपुरम के रूप में देखा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वारसले नामक इंजीनियर, अगर कोई किन्हीं के पास थोड़ी विद्वता हो तो आप जाकर रिसर्च इस पर कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो तो वो हम देंगे आपको, आप सबूत हमसे ले सकते हैं। लेकिन वारसलीगंज का नाम चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।